यदि आपके घर की अभी बिजली का बिल जो है ना वो हज़ारों रुपए में आ रहा है, यानी कि 2000, 4000, 6000 आ रहा है, तो फिर ये वीडियो जो है ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हेलो, वेलकम बैक विद ए न्यू एंड अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? और आज का वीडियो जो है ना वो बिल्कुल अलग तरह का वीडियो, क्योंकि आज से पहले आप लोगों ने इस तरह का वीडियो जो है ना वो मेरे चैनल पे नहीं देखा होगा। और लेकिन ये वाला वीडियो मुझे शेयर करना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि इस वाले वीडियो को देख के आप भी अपना जो बिल है बिजली का उसे आप आधा कर सकते हो। डेफिनेटली इस चीज़ की गारंटी है। तो आप बिजली का बिल जो है ना वो कैसे आदा करेंगे? हाँ, हमें बिजली की कोई चोरी नहीं करनी है। हम लीगल तरीके से अपने घर का जो बिजली का बिल है उसे आदा कर देंगे, डेफिनेटली आदा कर देंगे, और इस चीज़ की गारंटी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को जो ना वो पूरा देखना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में बिजली का बिल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसके कई सारे कारण हैं, और कुछ कारण में से ऐसे हैं जो जेन्युइन हैं, और उन कारणों को यदि हम दूर कर दें तो हम लीगल तरीके से अपने बिजली का बिल जो है ना उसे डेफिनेटली आधे से भी कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है ना उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला कारण आपने देखा होगा कि हम सब लोग अपने घरों में ना इस तरह से जो भी मशीनें होती हैं, ऑल आउट है या फिर जो भी चीज़ें हैं ना जो मच्छर के लिए होती हैं, और ये मशीनें जो आपको एकदम नॉर्मल सी लगती हैं, क्या होता है कि हम ये मशीनें अपने घर में लगाते हैं, और यदि एक बार भी गलती से मॉर्निंग में हम इसे बंद करना भूल गए तो फिर पूरे दिन ये चलती रहती है, और ये चलती भी रहती है, भूल भी नहीं गए। कभी कभी ये होता है कि हमें लगता है इनसे क्या ही होता है, चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनसे ऐसा कोई बिजली का बिल नहीं बढ़ने वाला। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो है ना ये नॉर्मल से दिखने वाली जो मशीन है ये एक हीटर की तरह वर्क करती है। हीटर यानी कि जो ऊष्मा फेंकता है, यानी कि जब आपने देखा होगा कि ये जो मशीन चलती है तब उस समय इसमें से एक गर्म भाप जैसी निकलती है, जिससे ही जो हमारे मच्छर है ना वो मर जाते हैं। तो ये एक हीटर की तरह वर्क करता है। और ये जो है ना ये मशीन जो नॉर्मल सी मशीन दिख रही है, ये मशीन जो है ना वो लगभग 50 वाट की होती है। और ये 50 वाट की जो मशीन है ना, यदि पूरे दिन चली है ना, लगभग 12 घंटे अगर एक्स्ट्रा चली, तो जो 12 घंटे में चली है ना, तो लगभग 1 यूनिट जो बिजली का बिल है ना उसकी खपत करेगी। और 1 यूनिट बिल एक दिन में, और मान लो यदि आप ऐसा ही करते हो डेली, पूरे महीने भर ऐसा ही करते हो, तो 30 दिन यानी कि 30 यूनिट हो गए। 30 यूनिट का मतलब समझते हो ना कि 300 रुपये पर महीने आपका बिजली का बिल इससे बढ़ जाएगा, यदि ये डेली चलती रहती है, 24 घंटे आप इसे लगाए रहते हो। तो इसे आप एक नॉर्मल मशीन ना समझ के, आपको जब इसे यूज करना है नाइट में या फिर जब आप बैठे हो तभी इसे आप यूज करिए। नहीं तो आप जब भी आप निकलते हो रूम से बाहर, या फिर जहाँ पे भी आपने इसे लगा के रखा है, आप घर से बाहर जाते हो तो इसे चला के मत छोड़ के जाइएगा, बल्कि अब जब आप जाए तो इसे बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो ना वो आपका काफी हद तक बिजली का जो बिल है ना वो बचने वाला है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस तरह से अपना बिजली का बिल जो है ना वो बचा सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेकंड टिप, जिससे कि हम अपने बिजली की खपत जो है ना उसे काफी हद तक बचा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो ना वो बहुत ज्यादा बारिश का मौसम है, तो ऐसे समय में एक गर्मी ऐसे लेवल की पड़ रही है जहाँ पे एकदम बहुत ज्यादा सपोज जैसे चिपचिपाहट वाली गर्मी है। और ऐसे समय में हम सब लोग कूलर जो ना बिना चलाए रह ही नहीं सकते। और आप ये कहेंगे कूलर बिना चलाए हम कैसे काम चलेगा? आप कह रहे हैं कूलर से हम लोग बिजली की बचत कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप कूलर तो चलाएंगे ही, लेकिन आपका जो बिजली का बिल है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो वो कैसे कम होगा वो मैं आप लोगों को बता दूं। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि हमने कूलर चलाया, जब तक बैठे हैं तो चलने दिया, और उसके बाद जैसे ही हम लोग निकल के गए, कूलर के सामने से हटे, तो हम क्या करते हैं, हम अपने कूलर को कर देते हैं बंद और हम निकल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, अपने कूलर जो है ना वो यहाँ से हमने किया बंद, यहाँ से बंद कर दिया और हम निकल गए बाहर। लेकिन आपको क्या पता है कि यहाँ से तो हमने बंद कर दिया, लेकिन इसका जो मेन सॉकेट है वहां से पावर सप्लाई हो रही है, और इसके मोटर में लाइट जा रही है ना। जो लाइट जा रही है ना, वहां से जो लाइट कंज्यूम हो रहा है, वहां से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना वो बन रहा है। ये चीज आप नोट करिएगा। हम लोग सोचते हैं हालांकि बहुत कम जा रही है बिजली, बहुत कम बिल आएगा उससे, लेकिन नहीं, क्योंकि इसका जो मोटर होता है वो बहुत ही ज्यादा वाट का होता है। यानी कि इसका जो मोटर होता है वो लगभग 350 वाट का होता है, और 350 वाट का जो मोटर होता है, तो आप ये समझ लीजिए उस मोटर में यदि चलने पे इतना ज्यादा ले रहा, तो तब भी उसमें 50-100 वाट का आप मान के चलिए कि वो जो मोटर है ना वो उस समय भी आपका बिजली खा रहा है जब आपका कूलर बंद है। तो जब भी आप कूलर को बंद करें तो आप इसका जो मेन सॉकेट है, जहां से आपने इसका जो पावर सप्लाई दे के रखी है, आप पावर सप्लाई से बंद करिए, ना कि यहाँ से। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी कूलर से लाइट को बचत करने का। सेकेंड क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बस जिन्हें शो ऑफ करना है कि हाँ भाई हम इसका पंप भी चला रहे हैं, इसे
उसके साथ स्विमिंग भी करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी गर्मी लग रही है, आप उस हिसाब से चलाइएगा। हो सके तो आप कम से कम वाला पॉइंट पे चलाइएगा, कम से कम वाले पे चलाएंगे तो ये रहेगा कि आपका बिजली की जो बिल है ना वो कम आएगा, क्योंकि जो मोटर है ना वो कम पॉइंट पे चलेगा तो फिर आपका जो है ना वो लाइट की खपत भी कम लेगा और आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। इस चीज़ की गारंटी है। जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा फ्रिज को लेकर के। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारा फ्रिज है, हमारे फ्रिज में प्रॉब्लम आती है कि हम इसे ना दीवार से बिल्कुल सटा के रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि फ्रिज में एक वो होता है कि कंप्रेसर, इस कंप्रेसर के ऊपर जो हमारा फ्रिज है ना वो पूरा वर्क करता है। तो क्या होता है जब हम दीवार के पास में सटा के रख देते हैं, जो कंप्रेसर है ना वो जो ऊष्मा को बाहर निकालता है, जिस ऊष्मा को मतलब जो ऊष्मा हमें अनावश्यक होती है, जो निकल के बाहर जानी चाहिए, तो यदि दीवार के पास में होगा तो क्या होता है कि जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं निकल पाती और वो जो ऊष्मा है वो हमारे फ्रिज के कंप्रेसर पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालती है, जिससे कि भी हमारी जो लाइट की खपत जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। आप यकीन मानिए, हमने अभी तक जो तथ्य पढ़े थे उनके अनुसार क्या होता है, यदि फ्रिज को हम दीवार के पास में रखते हैं तो फिर हमारा फ्रिज जल्दी खराब हो जाता। हमने ऐसा पढ़ा था, हमने ऐसा सुना था एक्चुअली, बट हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि यदि फ्रिज जो है ना वो दीवार के बिल्कुल पास में होगा तो वो ऊष्मा का प्रसारण नहीं होने देगा, क्योंकि दीवार पास में होगी तो जगह नहीं मिल पाएगी ऊष्मा को बाहर निकलने की, और जब ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी तो वो ऊष्मा जो है ना वो हमारे फ्रिज के कंप्रेसर पर प्रभाव डालेगी, जिससे कि हमारा जो कंप्रेसर है ना उसे बहुत ज़्यादा बंद करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा बंद करेगा तो डेफिनेटली हमारा जल्दी से ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा हमारी जो लाइट है ना, लाइट की खपत भी ज़्यादा करेगा, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है ना वो भी ज़्यादा आएगा। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं, जिससे कि भी आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना उस आप बचा सकते हो। क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला जो बल्ब है ना, आपने ये देखा होगा, मैं फिलहाल बंद कर देती हूँ। जैसा कि आपने देखा इसमें 3 खुटी होती है, मतलब खुटी का मतलब 3 पॉइंट होते हैं, जो कि समर, मानसून और विंटर होता है। तो क्या होता है, विंटर में सबसे कम और जो समर होती है उसमें सबसे ज़्यादा पे चलने होता है। लेकिन और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता नहीं शानो शौकत है, दिखावा है, या फिर हम अपने फ्रिज को ख़राब करना चाहते हैं, हमें नहीं समझ में आता, लेकिन हम उसका जो स्विच है ना वो पूरा फुल यानी कि समर पे ही करके रखते हैं। तो इससे भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि हम फ्रिज को रेगुलर 24 घंटे चलने रहने देते हैं, इसलिए हमें उसे फुल पे चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उसे अगर कम पे चलाएंगे तो हमारा बिजली का बिल जो है ना वो कम आएगा, क्योंकि जितना कम चलेगा, कम पॉइंट पे चलेगा हमारा फ्रिज, उतना ही हमारे कंप्रेसर को कम वर्क करना पड़ेगा, और जितना कम वर्क करना पड़ेगा कंप्रेसर को, हमारा फ्रिज जो है ना वो उतना ही सेफ बना रहेगा, उतने लॉन्ग टाइम तक हमारा फ्रिज भी चलेगा, जिससे कि भी पैसों की बचत होगी। दूसरा, हमारा लाइट का खपत तो कम होगी है, वैसे भी हमारे जो बिजली का बिल है ना वो कम आएगा। तीसरा फ्रिज से रिलेटेड एक और पॉइंट है, उसे भी नोट कर लें कि जब आप हो सके, जैसे कि आप कूलर के फ्रिज के सामने अपना कूलर चला रहे हो या फिर फैन चला रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कूलर भी चला रहे होते हैं अपने फ्रिज के सामने, और उस समय पे यदि आप फ्रिज का डोर ओपन करते हो तो फ्रिज में जितनी भी ठंडक होगी वो ठंडक बिल्कुल ही बाहर निकल जाएगी, जिससे कि भी आपके कंप्रेसर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, कंप्रेसर को बार बार बंद करना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी। तो आप एक चीज़ नोट रखें, जब भी आप फ्रिज खोले तो उस समय मेक श्योर कर लें कि आपका कूलर नहीं चलना चाहिए, पंखा नहीं चलना चाहिए। हो सके तो पंखा चलता है तब भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जितना जल्दी हो सके आप खोल के उसके गेट को फ्रिज के बंद कर दें, जिससे कि आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग है, जिससे कि हमारी सबसे ज़्यादा लाइट की खपत होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिजली का बिल आता है, वो क्या है वो मैं आपको बता दूँ। जो ये इंडिकेटर ना, जो देखने में बहुत छोटे से लगते हैं, ये इतनी ज़्यादा बिजली का बिल खाते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसकी लिमिट नहीं आप सोच भी नहीं सकते। जैसा कि आपको पता होगा, ये जो है ना ये मिनिमम 5 वाट का होता है, और यदि 5 वाट का नहीं है जो आप लगा रहा है, वो अगर यदि कह रहा है 0 वाट का, तो आप 0 वाट का मान लीजिए। लेकिन 0 वाट का क्या आपको लगता है 0 वाट पे कोई भी बल्ब जो है ना वो रोशनी देगा? 0 वाट का कह के बेचते हैं, मतलब 0 वाट का मतलब होता है कम से कम आपकी लाइट की खपत होगी। और इस तरह के इंडिकेटर जितने आपके घर में बोर्ड लगे होंगे, हर एक बोर्ड में होगा, यानी कि आप ये मानिए नॉर्मल घरों में कम से कम 20-25, मतलब 15 से 20 आप नॉर्मल मान सकते हो। 15 से 20 यदि है तो यदि आप ये 1 वाट का भी हुआ तो 15 वाट हो गई बिजली, हो गई ना। और जितनी देर लाइट चलती है, लाइट 24 घंटे में मान लो 4 घंटे नहीं चली, 20 घंटे तो लाइट चलेगी। 20 घंटे चली, यदि ने एक दिन का 1 यूनिट भी खर्च किया तो 30 दिन का पूरा 300 यूनिट हो गया। और 300 यूनिट का मतलब सीधे 300 रुपये जो है ना वो हमारी जेब पे भारी पड़ रहा है बिजली का बिल। तो इसका एक सोल्यूशन है, जब भी आप इस तरह के जो बोर्ड है ना इन्हें लगवाएं तो जो इसमें अलग से कनेक्शन होता है वो अर्थिंग का एक कनेक्शन करते हैं, लेकिन जब भी आप करवाएं तो इनकी जो अर्थिंग है ना उन्हें हटवा दें। आपको आवश्यकता है तो 1 या 2 में रखें जो मेन हो वहाँ पे,
नहीं तो सभी में ये रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है ना ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इस चीज़ की गारंटी है, क्योंकि मैं इस चीज़ को भुगत रही हूँ। जैसे ही मतलब मेरा नेक्स्ट होता है इस पर जो भी काम वगैरह होगा, मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगी, वैसे इनके सभी के हटवा दूँगी, क्योंकि इससे मेरा जो बिजली का बिल है ना वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो हुआ हमारा इंडिकेटर को लेकर। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और शेयर कर दूँ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपके घर में काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, जैसे फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, इसके अलावा समर आप चलाते हो, तो आपको क्या करना है, आपको सभी चीज़ें एक साथ तो आपको सभी चीज़ें जो ना वो एक साथ नहीं चलानी। यदि आप समर चला रहे हो तो आप मशीन को बंद कर दीजिए या फिर कूलर को बंद कीजिए, यानी कि आप एक या दो चीज़ें ही चलाइएगा। यदि आप चारों चीज़ें चलाओगे तो फिर आपके जो मीटर है ना उस मीटर पे बहुत ज़्यादा बिजली का लोड पड़ेगा, जिससे कि आपका जो बिल है ना वो और भी ज़्यादा आएगा। इसलिए आप जब भी ये चीज़ें चलाएँ तो बहुत ध्यान से चलाएँ कि आपके घर में मेक श्योर कुछ ना कुछ चीज़ें बंद होनी चाहिए। सारी चीज़ें एक साथ मत चलाइएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ चलाओगे तो फिर पूरे घर पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। जो चीज़ हम कूलर के साथ करते हैं वही हम प्रॉब्लम जो है ना वो हम अपने इस टीवी के साथ भी करते हैं। टीवी को भी हम क्या करते हैं मोस्टली कि यहीं से हम जैसे डायरेक्ट रिमोट से हम यहीं से बंद कर देते हैं, जिससे कि टीवी में तो लाइट जाती रहती है, लेकिन उसके आपको लगता है कि आपकी डिस्प्ले पे लाइट नहीं जा रही, लेकिन डिस्प्ले पे जो लाइट भले ही ना जा रही, लेकिन उसकी जो यूनिट है उस यूनिट में हमारी लाइट जाती रहती है, जिससे कि भी हमारा बिजली का बिल जो है ना वो बढ़ता रहता है। यकीन मानिए बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ता है इस वाली प्रोसेस से। तो आप इस तरह से जब भी जिससे जो टीवी है ना उसे यदि बंद करना चाहते हैं तो उसका जो पावर स्विच है उस स्विच से ही बंद करके रखिएगा, जिससे कि आपका जो भी लाइट है ना वो लाइट कम से कम आपका कंज्यूम हो, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है ना वो बच जाएगा। तो ये था वीडियो। आपको कैसा लगा, यहाँ से कितना हेल्पफुल हुआ आपको ये वीडियो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने का? यदि थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको चाहिए कि इससे लाइट कंज्यूम करने के लिए और भी टिप्स बताओ तो मैं और भी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो यदि आपको चाहिए टिप्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन जरूर करिएगा। और बाय बाय।